प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका प्लेसमेंट सेल इंडिया की दुनिया में। बच्चों, क्या हुआ, हताश हैं क्या? जॉब नहीं लग रही या अप्रेंटिसशिप करने को नहीं मिल रही? बच्चों परेशान मत होइए, ये ऐसा चैनल है जिस पे आपको रोज़ नई नई जॉब्स अपलोड होती हैं जिसको आप देख करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अप्रेंटिसशिप के भी इसमें वीडियो डाले जाते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। बच्चों, अप्रेंटिसशिप करना एक बहुत अच्छा काम है क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपको किसी भी कंपनी में जहां आप अप्रेंटिसशिप करते हैं वहां के इन्वायरमेंट को जानने का मौका मिलता है। आप यूज्ड टू होते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी की जॉब को ज्वाइन करेंगे तो आप पहले से ही इस चीज़ के हैप्चुअल होंगे। आपको वहाँ पे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो एटीट्यूड है वो काम के लिए बेहतरीन होगा, आपका डेडिकेशन अच्छा होगा। बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया से जुड़े रहिए क्योंकि इसमें आपको टाइम टू टाइम सरकारी और प्राइवेट हर तरह की जॉब और अप्रेंटिस की जानकारी मिलती है। चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका है और ये मौका आपको दे रहा है केनरा बैंक। बच्चों, बहुत खुशी की बात है, केनरा बैंक ने आपको अप्रेंटिसशिप का मौका दिया है और इसमें जो पद हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, जो वैकेंसी हैं, वो जान के आप बहुत खुश होंगे क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वैकेंसी हैं टोटल 3000, मतलब 3000 वैकेंसीज़ हैं अप्रेंटिसशिप की। बहुत सारी वैकेंसी हैं बच्चों, आप सब आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है अप्लाई करने से पहले, कैसे क्या प्रोसेस है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बच्चों, ये केनरा बैंक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है और केनरा बैंक ने लगभग 3000 बच्चों को इनवाइट किया है। 3000 वैकेंसी निकाली हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स हैं 3000, जो कि स्टेट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 2 वैकेंसी हैं, आंध्र प्रदेश में 200 वैकेंसी हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, असम में 30 हैं, बिहार में 100 हैं, चंडीगढ़ में 10 हैं, छत्तीसगढ़ में 25 हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी यहाँ पर 1 वैकेंसी है, दिल्ली में 100 हैं, गोवा में 20 हैं, गुजरात में 70 हैं, हरियाणा में 100 हैं, हिमाचल प्रदेश में 15 हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 10 हैं, झारखंड में 55 हैं, कर्नाटक में 600 हैं। बहुत बड़ी संख्या है बच्चों कर्नाटक में। इसके बाद केरला में 200, लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 80 हैं, 80 बच्चों की ज़रूरत है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी संख्या चाहिए, 200 बच्चों की। मणिपुर में 1 है, मेघालय में 3 है, मिज़ोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 70 है, पुडुचेरी में 5 हैं, पंजाब में 80 हैं, राजस्थान में 70 हैं, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 350 हैं, तेलंगाना में 120 हैं, त्रिपुरा में 6 बच्चों की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में बच्चों 325। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश में 325 वैकेंसीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी और उर्दू दोनों का नॉलेज होना चाहिए, या तो आपको हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों उत्तराखंड में 35 बच्चों की ज़रूरत है और वेस्ट बंगाल में 110 बच्चों की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो में बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो वैकेंसी हैं ये हर कैटेगरी के लिए हैं। इसमें SC, ST, OBC, EWS, UR और हैंडीकैप बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको उनके नियमानुसार छूट मिलेगी बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को www.nats.education.gov.in पर रजिस्टर करना पड़ेगा। बच्चों पोर्टल जो है वो एक बार फिर से सुन लीजिए, www.natseducation.gov.in पे आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई करें। ग्रेजुएट में आप BA, BSc, BCom कुछ भी हो सकते हैं।
इसके अलावा टेक्निकल में आप बीटेक हो सकते हैं, बीटेक में आपकी कोई भी ट्रेड हो सकती है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा पूरे 15,000 रुपये। बच्चों हाँ ध्यान से सुनिए, पूरे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। साथ में ही आपको बैंक में काम करने का तरीका जानने को मिलेगा, बैंक के कल्चर को आप सीखेंगे, किस तरह का बैंक का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से बैंक में काम करते हैं। बच्चों आप लोग बैंक जाते हैं, वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, कई काम करते हैं। बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि हम बैंक के काउंटर के इस तरफ की बजाय उस तरफ खड़े हों, मतलब हम अंदर से काम करें। तो बच्चों ये अप्रेंटिसशिप आपके लिए सुनहरा मौका है, आप अंदर से काम भी कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं। और जब भी बैंक की परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई करके उसका एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। और इसमें जिन जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप की होती है, सिलेक्शन में उनको वरीयता दी जाती है बच्चों। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप को कर लेंगे तो सबसे पहली बात आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। दूसरी बात ये है कि आप बैंक के कल्चर से भली भांति परिचित हो जाएंगे, आप सारी बैंक की वर्किंग को समझ जाएंगे। तो बैंक जब भी हायर करती है वो देखती है कि अगर बच्चे को एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसको नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो वो तुरंत उसको जल्दी से हायर कर लेती है, बजाय उन बच्चों के जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं की होती। तो बच्चों वीडियो में पूरा जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी एक एक डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसको अप्लाई करने की डेट जो है वो 21/9/2024 से आप चालू कर सकते हैं। 21/9/2024 से 4/10/2024 के बीच में आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। कैसे क्या करना है वो मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जिनके अंतर्गत आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहली कंडीशन ये कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको सिर्फ एक स्टेट में ही अप्लाई करना है, मल्टीपल स्टेट में अप्लाई नहीं करना है। और उन्हीं बच्चों को अप्लाई करना है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कहीं पहले अप्रेंटिसशिप नहीं की है। एज लिमिट जो आपकी है वो मिनिमम 20 साल की है और मैक्सिमम 28 साल की आपकी एज लिमिट है। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखें कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों एज क्राइटेरिया में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको पूरे 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन और जो वुमेन अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, उनको भी छूट मिलेगी। और लगभग 35 साल तक की जो भी महिलाएं हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। साथ में आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी एक डिग्री किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ से आपकी डिग्री होनी चाहिए। साथ में ही आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो फिज़िकल और मेडिकल क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे हम देखेंगे बच्चों कि इसकी जो प्रोफाइल है और प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है, क्या स्टाइपेंड है, कितने काम के घंटे हैं, क्या ओवर टाइम है, क्या लीव आपको मिलेगी और किस वजह से आप टर्मिनेट हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ये सब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। तो बच्चों ये आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे तो उस स्टेट में जिस सिटी में जैसी वैकेंसी होगी आपको उस हिसाब से उसका प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, प्रोफाइल में क्या है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक चीज़ आपको और याद रखनी कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए है, इसलिए इसको आप परमानेंट एम्प्लॉय ना समझ के अप्लाई करें। इसके बाद स्टाइपेंड पे आते हैं। स्टाइपेंड इसमें 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, जिसमें बैंक आपको 10,500 रुपये देगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको 4500 रुपये का स्टाइपेंड देगी, जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो काम के घंटे हैं बच्चों, आवर्स ऑफ वर्क, वो आपके वही नॉर्मल जो आपकी बैंक की टाइमिंग रहती वही रहने वाली है। ओवर टाइम किसी भी अप्रेंटिस बच्चे से ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा। छुट्टी के बारे में बात करें तो छुट्टी आपको इसमें कैजुअल लीव मिलेंगी और कैजुअल लीव मिलेंगी आपको टोटल 12। इसका मतलब कि अगर आपने 1 महीने में पूरा काम किया है तो आपको हर महीने 1 कैजुअल लीव मिलेगी। ठीक है, इस हिसाब से आपको 12 लीव मिल जाती हैं। हॉलीडेज़
जो बैंक में हॉलीडेज़ होती हैं वही हॉलीडेज़ आपको भी मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना है। अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको डिसिप्लिन में ही रहना है, वर्क कल्चर के हिसाब से ही काम करना है बच्चों, ठीक है। और कोऑपरेटिव होकर सीखने के लिए काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आ जाता हूँ तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको सिर्फ स्टाइपेंड ही मिलेगा। इसके अलावा बैंक से वो किसी प्रकार के बोनस या किसी और उसके बेनिफिट के अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप है इसलिए इसमें सिर्फ स्टाइपेंड ही मिलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। वैसे देखने में टफ लगता है लेकिन ज़्यादा टफ है नहीं, मैं आपको इसको बहुत इजी वे में समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको जाना है www.canarabank.com की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से जाकर फिर आपको करियर सेलेक्ट करना है, फिर रिक्रूटमेंट्स में जाना है और उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है अप्रेंटिसशिप उसमें, ठीक है। फिर मैं चलिए इसके बारे में आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि जो SC ST या PWBD बच्चे हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जो बच्चे अन्य कैटेगरीज़ में आते हैं उनको 500 रुपये फ़ीस इसमें देनी पड़ेगी, जब आप फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा बच्चों मैं आगे आपको जानकारी देता हूँ कि जब आप अप्लाई करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ स्कैन करके रखनी है जो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर है वो स्कैन करना है। सिग्नेचर स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, बड़े लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। साथ में आपको अपने लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन भी स्कैन करके रखना है। अगर आपका लेफ़्ट थंब नहीं है तो आपको राइट थंब का इम्प्रेशन रखना है। अगर राइट थंब भी नहीं है तो आपको अपनी किसी भी उंगली का इम्प्रेशन रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा जो लिख करके आपको उसमें स्कैन करके देना है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो मैं आगे बढ़ते हैं तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि आपको अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है। फ़ोटोग्राफ आपकी कलर्ड फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, सिंपल फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। पुरानी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें बच्चों। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारी अपनी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है, जो आपका नाम है, सरनेम है, फादर्स नेम है, ये सब कुछ आपको एक एक सही तरीके से भरना है। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी कोई गलती करी तो आपका अप्रेंटिसशिप फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बच्चों जब आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो वहाँ से आपको एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसका प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस जब भी होगा बच्चों तो उस समय आपको हार्ड कॉपी को लेकर के बैंक के सामने प्रोड्यूस होना पड़ेगा। साथ में बच्चों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। उसका खास ध्यान रखें। और आप जो भी अप्लाई करते समय जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालें वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके सारी नोटिफिकेशन उसी में आने वाली है। ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन नंबर चेंज हो जाए और फिर आपको इसकी जानकारी ना मिल पाए, या आपका ईमेल एड्रेस आप भूल जाएं, उसका पासवर्ड भूल जाएं, फिर आपको परेशानी होगी। इन सब चीज़ों का बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जल्दी से जल्दी जाकर इस पर अप्लाई करें बच्चों। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बैंक में अप्रेंटिसशिप करने का। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लेसमेंट सेल इंडिया से जुड़े रहें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देते हैं रोज़ रोज़ नई नई जॉब्स की अपडेट। जॉब्स दोनों तरह की रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरह की जॉब रहती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह की जॉब रहती है। इसलिए इस वीडियो से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं। नमस्कार बच्चों।